एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको मेरे चैनल पे ऐसे वीडियो रेगुलर मिलती रहेंगी। ये टॉप 3 फैन फिक्शन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जंकुक अपने सोलमेट के साथ उसके मेंशन में ही रहता था, क्योंकि जंकुक देगू में रहता था और उसको यूनिवर्सिटी में स्टडीज करने के लिए सोल की तरफ से बहुत ही बड़ा चांस मिला था। इसलिए जंकुक सोल में आके रहना चाहता था, बट उसकी फैमिली मेंबर इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो जानते हैं जंकुक के वहाँ पे रहने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और जंकुक को फिर याद आता है कि उसका सोलमेट जिमिन भी सोल में ही रहता है, जिसकी वजह से उसने जिमिन से कांटेक्ट किया था और जिमिन ने उसे अपने साथ रखने में पूरी तरह से एग्री हो चुका है। जिमिन और जंकुक अपने रूम से बाहर जा ही रहे होते हैं और रूम से जाते जाते वो एक पर्सन से टकरा जाते हैं। वो पर्सन जंकुक को देख ही रहा होता है, तभी वहाँ पे जिमिन आ जाता है और जिमिन उस पर्सन को कहता है अपनी काम वॉइस में कि तुम देख के नहीं चल सकते हो, अभी उसको चोट लग जाती है अगर तुम इस तरह से चलोगे तो। जो सुनने के बाद त्योंग उस पर्सन को पूरी तरह से स्कैन करता है और जिमिन को स्कैन करने के बाद वो अपनी फ्लटिंग वॉइस में कहता है कि अगर उसे चोट लग जाती तो मैं उसे ऑइंटमेंट लगा देता। वैसे यू क्यूट, तुम्हारा नाम क्या है? जो सुनने के बाद जिमिन अपनी आइज को रोल करते हुए कहता है कि मेरा नाम जिमिन है। और तभी त्योंग उस पर्सन से पूछता है जिसके साथ वो टकराया था, बट जंकुक उसे कोई भी आंसर नहीं करता और वो जिमिन के हैंड को पकड़ के वहां से चले जाता है। त्योंग जंकुक के बैक साइड कोई देख रहा होता है जो जिमिन के हैंड को पकड़ के जा रहा होता है। त्योंग तो यहाँ जंकुक से जानबूझ के टकराया होता है, बट उसे जंकुक का नाम ही नहीं पता चलता है। जिस वजह से वो जंकुक से टकराया था उस वजह से उसको बिल्कुल भी उसका नाम नहीं पता चलता। और जंकुक के जाने के बाद त्योंग अपने रूम में चले जाता है और अपने रूम में अपने स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक को पीते हुए सोच रहा होता है कि वो किस तरह से जंकुक को पटाएगा। तभी त्योंग के माइंड में एक आइडिया आ जाता है कि पहले उसे जिमिन से दोस्ती करनी होगी और त्योंग यही सोचने लगता है कि उसने बिल्कुल भी जंकुक का नाम क्यों नहीं पूछा है। यही मिस्टेक उसकी हो चुकी है। त्योंग अपने डिनर को कंप्लीट करने के बाद वो पूरी तरह से सोच चुका होता है कि उसे जिमिन के रूम में जाना चाहिए और जिमिन से उस बॉय के बारे में पूछना चाहिए। इसलिए त्योंग जंकुक के बारे में पूछने के लिए जिमिन के रूम में जाता है और उसकी डोर को जैसे ही नॉक करता है, जिमिन सोली अपनी डोर को ओपन कर लेता है और वो अपनी काम वॉइस में त्योंग को कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो सुनने के बाद त्योंग अपनी काम वॉइस में कहता है कि मुझे तुम्हारा नाम जानना था। तो सुनने के बाद जिमिन हंसते हुए कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हें शायद जंकुक का नाम जानना था। तभी त्योंग कहता है कि ये जंकुक कौन है। जो सुनने के बाद जिमिन कहता है जो बॉय मेरे साथ है, जिसके साथ तुम टकराए थे, उसी का नाम जंकुक है। मुझे लगा तुम उसके साथ फ्लर्ट करना चाह रहे थे। जिमिन कुछ और कहने वाला होता है, तभी उसके सामने एक बॉय आ जाता है। जिमिन शुगा को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक और पैनिक हो जाता है और फटाफट से डोर को बंद करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे जिमिन अपनी किक से डोर को बंद होने से रोक लेता है और वो रूम के अंदर जाने के बाद वो त्योंग को अपनी कोल्ड आइज दिखाते हुए कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये कह के शुगा बहुत जोर से डोर लॉक कर देता है, जिसकी वजह से त्योंग और जिमिन पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। और त्योंग अपने मन में ही कहता है कि शॉर्टी से मुझे क्या करना है, शॉर्टी तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो या ना हो, मुझे जिसके बारे में फिलहाल तो जानना था वो तो मैं जान चुका हूँ। अब तुम शॉर्टी के साथ क्या करते हो उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है। अदर साइड जिमिन शुगा को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो सोफे के बैक साइड जाके वो जिमिन शुगा से कहता है कि मैंने उसको नहीं बुलाया था, मैं उसे नहीं जानता हूँ, वो तो मुझसे जंकुक के बारे में पूछा था, प्लीज़ शुगा प्लीज़। शुगा अपनी काम वॉइस में कहता है कि तुम्हें लोगों के साथ फ्लर्ट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना, मेरे सामने आओ। पर जिमिन बिल्कुल भी सुन नहीं रहा होता है। शुगा इस बार सोली जिमिन के क्लोज आने लगता है और जिमिन बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और वो पूरी तरह से फ्रीज होकर वहीं पे खड़ा हो जाता है। त्योंग अपने रूम में जा ही रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि उस बॉय का नाम जंकुक है और उसके फेस पे बहुत ही बॉक्स स्माइल होती है। तभी त्योंग नोटिस करता है कि जंकुक एक ओल्ड पर्सन की हेल्प कर रहा है और वो देख के वहीं पे खड़ा हो जाता है और जो जंकुक उस ओल्ड पर्सन के साथ उसकी हेल्प कर रहा होता है सिर्फ उसी को विजिट कर रहा होता है। जब जंकुक वहाँ से अपनी बनी स्माइल दिखा के उस ओल्ड पर्सन के पास चले जाता है तो त्योंग उस ओल्ड पर्सन के पास जाता है और वो उससे जंकुक के बारे में इंफॉर्मेशन लेने लगता है, जिस वजह से त्योंग को ये पता चलता है कि जंकुक एक बहुत ही अच्छा बॉय है और वो लोगों की हेल्प करना बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो यहाँ पे देगू से आया है सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज करने के लिए। और अपनी स्टडीज के लिए जंकुक बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। जो जंकुक के बारे में इतनी सारी अच्छी बातें सुनने के बाद त्योंग को भी बहुत ज़्यादा प्राउड होने लगता है और वो उस ओल्ड पर्सन को बाय करके अपने रूम में चले जाता है। त्योंग एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ होता है और जो कि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड और हार्टलेस होता है। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसके आगे जाए। और ऐसे ही एक दिन त्योंग अपनी मीटिंग के लिए जा रहा होता है, तभी वो रोड साइड पे जंकुक को देखता है और उस दिन से ही सिर्फ जंकुक के बारे में ही त्योंग के माइंड में चल रहा होता है कि जंकुक कौन है, कहाँ रहता है। सोली त्योंग को इतना पता चलता है कि जंकुक उसके ही एरिया में कहीं आसपास रहता है,
क्योंकि त्योंग जब भी कार लेके जाता है तो जंगकुक हमेशा बस का वेट कर रहा होता है। और 3 डेज पहले उसके फ्रेंड की एक बर्थडे पार्टी थी, जिस वजह से वो इस मेंशन की ओर आया था और उसे पता चला था कि जंगकुक इसी कॉलोनी में इस रूम नंबर के पास रहता है। इसलिए त्योंग ने बड़ी मुश्किल से अपने लिए भी यहाँ पे एक फ्लोर लिया है और त्योंग यहाँ पे रहने लगा है। त्योंग अपनी फैमिली के साथ रहता था अपने मेंशन में, बट वो जंगकुक के लिए यहाँ पे रूम लेके रहने लगता है। और जंगकुक एक फर्स्ट पर्सन होता है जो त्योंग के पूरी तरह से माइंड में घूम रहा होता है। और त्योंग को ये तो पता चल गया कि अगर वो जंगकुक से कोई हेल्प मांगेगा तो जंगकुक उसे हेल्प के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। नेक्स्ट डे त्योंग अपनी कंपनी के लिए रेडी होकर जा रहा होता है और वो तभी जंगकुक से टकरा जाता है और उसकी फाइल्स और जंगकुक की फाइल्स पूरी नीचे फ्लोर पे गिर जाती है। और जंगकुक बहुत ज्यादा जल्दी में होता है क्योंकि उसे अपने कॉलेज में अपना असाइनमेंट जमा करना होता है, इसलिए फटाफट से वो अपनी फाइल्स उठाता है और त्योंग को सॉरी बोल के वहाँ से चले जाता है। बट वो त्योंग के फेस की ओर ज्यादा नोटिस नहीं करता है और त्योंग भी अपनी फाइल्स उठा के जब जा ही रहा होता है तभी वो देखता है कि वहाँ पे जंगकुक का आई कार्ड गिर गया है। और त्योंग बहुत अच्छे से जानता है कि आई कार्ड के बिना तो उसे बिल्कुल भी क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। और जैसे ही त्योंग पीछे टर्न होता है तो वो देखता है वहाँ पे जंगकुक जा चुका है। त्योंग सोचता है कि जंगकुक शायद उसे बस साइड पे मिल जाएगा क्योंकि एवरीडे ही त्योंग जंगकुक को वहीं पे देखता है, इसलिए त्योंग फटाफट से नीचे जाता है। अपनी कार को जैसे ही ड्राइव करके बस स्टैंड पे देखता है तो वो देखता है वहाँ पे जंगकुक नहीं है। तभी त्योंग एक पर्सन से पूछता है कि यहाँ पे जो इतने बजे की बस आती है वो कब तक आएगी। जो सुनने के बाद वो पर्सन बताता है कि वो बस आज बहुत ज्यादा जल्दी आ चुकी है, इसलिए उस बस के सारे स्टूडेंट्स जा चुके हैं। जो देखने के बाद त्योंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो जंगकुक के आई कार्ड की ओर नोटिस ही करता है। तभी उसे जंगकुक का नंबर दिखाई देता है और त्योंग सोचता है कि उसे जंगकुक का नंबर अपने फोन में सेव कर लेना चाहिए, इसलिए उस आई कार्ड से त्योंग फटाफट से नंबर नोट करता है और अपने फोन में माय क्यूट बेबी बॉय के नाम से सेव कर लेता है। और वो वहाँ पे जंगकुक की यूनिवर्सिटी चला जाता है जंगकुक को उसका आई कार्ड वापस करने के लिए। जंगकुक अपनी क्लास में बैठा ही होता है, तभी सभी बच्चों को सर असाइनमेंट के साथ अपना आई कार्ड लाने के लिए कहते हैं। जंगकुक भी अपने सारे असाइनमेंट को निकाल लेता है और जैसे वो अपने बैग को ओपन करता है अपना आई कार्ड निकालने के लिए वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि उसका आई कार्ड कहाँ है, क्योंकि आज मॉर्निंग में उसने अपने असाइनमेंट के साथ अपने आई कार्ड को भी रखा था। और जंगकुक बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, उसकी आईज रेड हो जाती हैं क्योंकि उसने बहुत मेहनत से अपना असाइनमेंट जमा किया है और आज ही लास्ट डेट है। अगर आज वो जमा नहीं कर पाता है तो फिर वो कभी भी असाइनमेंट जमा नहीं करेगा और उसको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे असाइनमेंट की। और जंगकुक रोने ही वाला होता है तभी किसी की स्वीट वॉइस सुनता है, जो सुनने के बाद जंगकुक और सभी क्लास और टीचर भी डोर की ओर देखने लगते हैं। तभी एक टीचर वहाँ त्योंग को देख के कंफ्यूज हो जाता है और अपने काम वॉइस में कहता है कि तुम कौन हो। जो सुनने के बाद त्योंग से अपना पूरा नाम बताता है, जो सुनने के बाद वो टीचर शॉक होता है और वो कहता है कि आपको यहाँ पे किससे मिलना है। त्योंग उस पर्सन की इतनी शेकिंग वॉइस सुनने के बाद समझ पा रहा होता है क्योंकि वो पर्सन भी शायद त्योंग के बारे में जानता है कि त्योंग कितना कोल्ड और हार्टलेस पर्सन है। तभी त्योंग बिना टीचर को ध्यान दिए हुए वहाँ पर जंगकुक की सीट को ढूंढने लगता है। जब उसे दिखाई देता है कि जंगकुक रो रहा होता है तभी त्योंग उसके पास क्लोज जाता है और जो देखने के बाद जंगकुक शॉक हो जाता है और त्योंग उसके हैंड में उसका आई कार्ड देके वहाँ से उसकी टीयर्स को सॉफ्टली अपने थंब से रफ करके वहाँ से चले जाता है और वो चाहते हुए कहता है कि रोया मत करो, तुम्हारे फेस पे बिल्कुल भी टीयर्स अच्छे नहीं लगते हैं। और ये कह के त्योंग वहाँ से चले जाता है और पूरी क्लास और टीचर पूरी तरह से शॉक होकर त्योंग और जंगकुक की फेस की ओर देख रहे होते हैं। जंगकुक के फर्स्ट टाइम इतना कोई क्लोज बॉय आता है जिसकी वजह से जंगकुक की हार्ट बीट और जंगकुक का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है और वो जब पूरी क्लास के सामने नोटिस ही करता है तो वो देखता है कि पूरी क्लास उसे शॉक होकर घूर रही होती है। जो देखने के बाद जंगकुक और भी ज्यादा शाय फील करने लगता है और वो चुपचाप अपने फोरहेड को नीचे करने के बाद बैठ जाता है। फिर टीचर भी इस पे ध्यान नहीं देते हैं और वो सभी बच्चों का असाइनमेंट जमा करने लगते हैं। जंगकुक भी कामली अपने असाइनमेंट को जमा करके बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। जंगकुक क्लास खत्म होने के बाद कैफे में जाता है और वो बैठ के फूड खा ही रहा होता है और जिमिन को कॉल करके वो सब कुछ बताता है कि आज सुबह इंसिडेंट क्या क्या हुआ है। जो सुनने के बाद जिमिन हंसते हुए कहता है कि तुमने खामखाई उस बॉय को इतना कुछ सुनाया था। जो सुनने के बाद जंगकुक हंसते हुए कहता है कि अगर वो बॉय उसे नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो वो उसके लिए सॉरी बोल देगा। जिमिन कॉल कट करने से पहले बोलता है वो बॉय बिल्कुल भी मत बोलो, उसका नाम किम त्योंग है, किम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का कोल्ड हार्टलेस सीईओ, तुम्हें उसके बारे में पता है। जो सुनने के बाद जंगकुक के हैंड से ही उसका फोन फ्लोर पे गिर जाता है और जैसे जिमिन नोटिस करता है कि कॉल कट हो गया है, जो सुनने के बाद जिमिन के फेस पे एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में ही कहता है कि वो जानता था कि जब जंगकुक ये जानेगा कि वो कौन है तो वो इसी तरह से उस पर क्रश खा जाएगा। क्योंकि जंगकुक का ड्रीम होता है कि वो त्योंग की कंपनी में जॉब करे, बट उसे उसकी जॉब के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया जा रहा होता क्योंकि जंगकुक की स्टडीज अभी इतनी भी पूरी नहीं हुई है कि वो त्योंग जैसी इतनी हाईएस्ट कंपनी में जॉब कर सके।
इसलिए हमेशा जंगकुक सैड रहता है कि वो चाहे जितनी मेहनत कर ले उसे त्योंग की कंपनी में बिल्कुल भी जॉब नहीं मिलेगी। और वो त्योंग के ऊपर बहुत ज्यादा क्रश रखता है बिना उसके फेस को कभी देखे, क्योंकि त्योंग के इतने हार्ड वर्क को जानने के बाद जंगकुक बहुत ज्यादा ही हैप्पी होता है और शॉक भी होता है कि त्योंग इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। जंगकुक अपनी स्टडीज खत्म करने के बाद यूनिवर्सिटी से घर चले जाता है। वो अपने रूम में अपने ब्रेकफास्ट करने के बाद चुपचाप बैठा ही होता है, अपनी स्टडीज को रीड कर रहा होता है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जो देखने के बाद जंगकुक शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि उसने तो कभी भी किसी को अपना पर्सनल नंबर नहीं दिया है, तो उसके फोन में नोटिफिकेशन कैसे आ सकता है। फिर जंगकुक सोचता है कि शायद जिमिन ने से कोई नोटिस या नोटिफिकेशन सेंड किया होगा, इसलिए वो चुपचाप अपने फोन को ओपन करता है और वो देखता है वहाँ पे एक अननोन नंबर होता है, जो देखने के बाद जंगकुक और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उस नंबर के अंदर जाने के बाद मैसेज को पढ़ता है। तभी वो देखता है कि उस मैसेज पे हाय लिखा होता है और लिखा होता है कि बेबी बॉय तुम क्या कर रहे हो। जो देखने के बाद जंगकुक कंफ्यूज हो जाता है और वो पहले तो अपना मैसेज कॉन में सेंड करता है कि तुम कौन हो। जो देखने के बाद त्योंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा होने वाला फ्यूचर हस्बैंड हूँ। जो नोटिस पढ़ने के बाद तो जंगकुक जैसे कि आइस घुमा लेता है और वो कहता है कि क्या मेरी शादी किसके साथ फिक्स हुई है जो ये पर्सन मेरे बारे में इस तरह से कह रहा है। तभी त्योंग को जंगकुक तुरंत ही मैसेज सेंड करता है कि तुम जो भी हो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। जो सुनने के बाद त्योंग फिर से मैसेज सेंड करता है और वो कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो तो हम एक दूसरे से जान पहचान बना लेते हैं, जब जान पहचान बन जाएगी तो एक दूसरे से मीट भी कर लेंगे। जंगकुक और कुछ मैसेज करने ही वाला होता है तभी त्योंग उसे मैसेज करता है कि बिल्कुल भी अपने फोन को साइड में मत रखना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम अभी स्टडीज कर रहे हो और तुमने जो शॉर्ट्स पैंट पहनी है उसे रूम से बाहर बिल्कुल भी मत निकालना पहन के। जो देखने के बाद जंगकुक अपनी सीट से खड़े हो जाता है और वो अपने रूम के आसपास देखने लगता है और वो विंडो के पास जाने के बाद शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, बट जंगकुक को कोई ऐसे कैसे देख सकता है। तभी जंगकुक के फोन में दोबारा नोटिफिकेशन आता है, इसलिए वो फटाफट से फोन के पास जाता है और वो पढ़ता है कि उसमें लिखा होता है कि तुम अपने रूम के आसपास क्या ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलूंगा। तभी जंगकुक मैसेज करता है कि तुम कौन हो, मुझे चुपचाप बताओ, तुमने मेरे रूम में सीसीटीवी लगाया है ना, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। तभी त्योंग हंसते हुए कहता है कि तुम मेरे बारे में सिर्फ इतना जान लो कि मेरा नाम वी है, इसके आगे जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, टाइम के साथ साथ तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जंगकुक का माइंड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और उसे बाय मैसेज लिख के सेंड करके अपने फोन को ही बंद करके रख देता है। जब त्योंग देखता है कि जंगकुक ऑनलाइन से हट चुका है तो वो उसे कॉल करने की कोशिश करता है, तो वो देखता है कि जंगकुक का फोन ही स्विच ऑफ है। तो देखने के बाद त्योंग के फेस पे एक बॉक्स से स्माइल आ जाती है और वो कहता है कि शायद वो सही सोच रहा था, क्योंकि जंगकुक के बारे में त्योंग इतना तो जान ही चुका है कि वो क्या क्या इस समय तो करना पसंद करता है। तभी शुगा त्योंग के पास एक कॉफी मग लेते हुए उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, बट किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि उस दिन तुम जिमिन के रूम में क्या करने गए थे। त्योंग हंसते हुए कहता है कि अगर जिमिन को पता चला तो जो तुमने उसे उस नाइट को इतना ज्यादा पनिश किया उसकी जगह तुम्हें बहुत ज्यादा पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी। योंगी अपनी आइज को रोल करते हुए अपने कोल्ड फेस के साथ सिर्फ अपनी कॉफी को ड्रिंक कर रहा होता है। जो देखने के बाद त्योंग के फेस पे दोबारा एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है कि दुनिया मुझे कोल्ड हार्टलेस पर्सन कहती है, बट मुझसे ज्यादा तो तुम्हें कोल्ड हार्टलेस पर्सन हो। आई डोंट नो कि तुम्हें उस मोची से कैसे प्यार हो गया। शुगा अपने सैवेज रिप्लाई में कहता है कि प्लीज अपने जबान को संभाल के बातें करो, वो तुम्हारा होने वाला ब्रदर इन लॉ है और मेरे अलावा उसको कोई भी मोची नहीं बोल सकता, वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, इसलिए उसे रिस्पेक्ट करके बातें किया करो। तभी त्योंग अपनी कॉफी को ड्रिंक करते हुए कहता है कि ओ शुगा प्लीज ऐसा मत कहा करो, क्योंकि वो मेरे से कितना ज्यादा शॉर्टी है। अब मैं अपने छोटे से इंसान के साथ भी अगर इतना रिस्पेक्ट के साथ बोलूंगा तो मेरे कोल्ड हार्टलेस नेचर पर्सन को तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। शुगा एक हेवली ब्रीथ लेता है और वो कहता है कि वो कल मॉम डैड के घर जाएगा और अपने और जिमिन के रिलेशनशिप के बारे में उनसे बातें करेगा। जो सुनने के बाद त्योंग अपनी आइज को बहुत ही ज्यादा बिग कर लेता है और वो कहता है कि सीरियसली इतनी जल्दी तुम शादी करोगे, बट तुमने तो कहा था तुम्हें अभी मैरिज करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। शुगा अपने कोल्ड फेस के साथ त्योंग के फेस की ओर देखता है और वो कहता है कि मुझे अभी भी कोई शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर मैंने भी शादी नहीं की तो जिमिन की फैमिली उसकी शादी किसी और से करा देगी। और मैंने ये डिसाइड किया है कि जब मैं जिमिन से प्यार करता हूँ उसके साथ मैं इतने ज्यादा आगे स्टेप बढ़ा चुका हूँ और जिमिन इस वक्त प्रेग्नेंट है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। त्योंग ने कॉफी हल्की सी ड्रिंक की होती है, तभी ये सुनने के बाद उसके माउथ में बहुत ज्यादा गर्म और हॉट कॉफी चली जाती है, जिसकी वजह से त्योंग की नेक बहुत ज्यादा ही जलने लगता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो शॉर्टी प्रेग्नेंट है। व्हाट द, अगर मॉम डैड को पता चला तब तो तुम गए शुगा।
इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मुझे मॉम डैड से बात करनी है, क्योंकि अभी भी 2 मंथ्स चल रहे हैं। आगे पता चलने से बेटर हो कि हम लोग अभी मैरिज कर लें। तभी त्योंग अपने हैंड को शुगा के शोल्डर पे रखते हुए कहता है कि तुम ग्रेट हो माय ब्रदर। कोल्ड फेस दिखाने के बावजूद भी इतनी जल्दी फादर बन चुके हो। आई बिलीव दैट। शुगा अपने शोल्डर से त्योंग के हैंड को हटाते हुए वहाँ से अपने कोल्ड फेस के साथ चले जाता है और त्योंग अपने मन में सोचता है कि उसका बड़ा यूं उससे कितने ज्यादा आगे बढ़ चुका है, बट त्योंग अभी भी इतना ज्यादा पीछे है कि वो जंकुक को एक ठीक से बात भी नहीं कर सकता है जंकुक के साथ। और ऐसे डेज भी इतने लगते हैं। त्योंग एवरीडे ही जंकुक को मैसेज करता है और उससे थोड़ी बहुत बातें करने की कोशिश करता है। और जंकुक भी अब सोली वी से बातें करने लगा है, क्योंकि उसे वी की बातें अच्छी लगती हैं और वी की बातों से जंकुक बहुत ज़्यादा ही सपोर्टेड पाता है अपने आप। और वो वी से मिलने चाहता है, बट वो वी से जब भी मिलने की बात करता है वी उससे कभी भी मिलने के लिए एग्री नहीं करता है और उससे कहता है कि अगर जंकुक वी से मिलना चाहता है तो उसे उसके लिए वेट करना होगा, क्योंकि वी जानता है अगर वो वी से मिलेगा तो जंकुक उसको फर्स्ट टाइम में रिजेक्ट कर देगा। जो सुनने के बाद जंकुक हमेशा वी को कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है, वो उसको बहुत ज़्यादा लाइक करता है। वो जैसा भी दिखता हो वी उसको जंकुक वी को हर तरह से एक्सेप्ट कर लेगा, बट वो वी से मिलना चाहता है। जो सुनने के बाद इस बार त्योंग भी सोचता है कि उसे जंकुक से मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी फैमिली मेंबर्स भी उसे प्रेशर दे रही है, क्योंकि वो चाहते हैं जब अगर शुगा ने ही शादी करने का डिसीजन ले लिया है तो त्योंग भी जल्दी से जल्दी शादी करने का डिसीजन ले ले। उसकी फैमिली इस पे केयर नहीं करती है कि वो एक बॉय हो सकता है या एक गर्ल हो सकती है। बस त्योंग जिससे प्यार करता है या तो त्योंग उसके साथ वेडिंग कर ले, या तो उसकी फैमिली चाहती है कि वो अपनी मर्जी से त्योंग के हस्बैंड या को वाइफ को लाएं। बट त्योंग की फैमिली ये तो नहीं जानती है कि त्योंग के दिल में जंकुक बहुत ही अच्छी तरीके से एडजस्ट कर चुका है और जंकुक के अलावा त्योंग के दिल में और कोई भी नहीं आ सकता है। जंकुक बहुत ज़्यादा वेट कर रहा होता है वी के मैसेज का, क्योंकि वो टाइम को नोटिस करता है और वो देखता है वहाँ पे 9 बज चुके हैं। एवरीडे 9 बजे वी उसे हमेशा मैसेज करता है। पहले शुरू में जंकुक को ये बहुत ज़्यादा इरिटेट लगने लगा था, बट धीरे धीरे वी के साथ उसे बातें करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। पूरी नाइट बीत जाती है बट वी का कोई भी मैसेज नहीं आता है, जिस वजह से जंकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। और नेक्स्ट डे जैसे ही वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए रेडी हो रहा होता है उसे अपनी मॉम का कॉल आता है, तो जंकुक कामली अपनी मॉम की कॉल को उठा लेता है और वो जैसे ही हेलो बोलते हैं तभी मिसेस जॉन बोलते हैं कि जंकुक तुम प्लीज़ वापस देगू आ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी वेडिंग फिक्स कर दी है। जो सुनने के बाद जंकुक शॉक होता है और अपने काम वॉइस में कहता है कि नो मॉम, मैं स्टडीज करना चाहता हूँ सोल में रह के। जो सुनने के बाद मिसेस जॉन अपने काम वॉइस में कहते हैं कि तुम्हारे डैड से मैंने बातें की थी, तुम्हारे डैड ने कहा है कि वो बॉय सोल में ही रहता है और वो तुम्हारी स्टडीज करने को बिल्कुल भी नहीं रोकेगा, और तुम सोल में सिर्फ स्टडीज करने गए थे इसलिए हमने तुम्हें जाने दिया, और अब तुम्हें हमारी बातें माननी होगी, क्योंकि जाने से पहले तुम्हारे डैड ने तुमसे प्रॉमिस किया था कि वो तुमसे अगर एक चीज़ मांगेंगे तो तुम उन्हें ज़रूर दोगे। और जबकि तुम्हारी पूरी स्टडीज सोल में ही है तो वो बॉय भी सोल में ही रहता है और तुम अपनी स्टडीज उसके साथ कर सकते हो, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी स्टडीज करने के लिए। इसलिए आज की फ्लाइट लो और वापस देगू आओ। जंकुक और कुछ कह पाता पर उससे पहले ही मिसेस जॉन कॉल कट कर देती है और जंकुक फ्लोर पे बैठ जाता है और वो फटाफट से वी के नंबर पे कॉल करने लगता है, बट वी बिल्कुल भी कॉल नहीं उठाता है और बहुत ज़्यादा ही मैसेज भी करने लगता है, बट वी बिल्कुल भी उसकी मैसेज का रिप्लाई नहीं देता है, जिस वजह से जंकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसकी आइज बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है और वो रोने लगता है। जिमिन सोचता है कि वो आज हॉस्पिटल जाने से पहले जंकुक से एक बार मिल के जाएगा, क्योंकि वो जंकुक को अपनी और शुगा की वेडिंग के बारे में बताना चाहता है। इसलिए जंकुक के डोर को जैसे ही जिमिन नॉक करता है तो वो खुला ही होता है, इसलिए जिमिन चुपचाप रूम के अंदर चले जाता है और वो बेडरूम में जाने के बाद पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि जंकुक फ्लोर पर बैठ के बहुत ज़्यादा ही रो रहा होता है। जिमिन फटाफट से जंकुक के पास जाता है और उसको टाइटली हक कर लेता है, उसके बैक को रफ करते हुए कहता है कि जंकुक तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? तभी जंकुक जिमिन को टाइटली हैक कर लेता है और उसके स्टमक के अराउंड अपने फेस को छुपाते हुए रोते हुए कहता है कि मॉम मेरी शादी फिक्स कर दी है, बट मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं वी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट वो मेरे मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। जिमिन कंफ्यूज होकर कहता है कि ये वी कौन है जंकुक, और तुम वी से कब से प्यार कर रहे हो? जंकुक अपने फेस को जिमिन के स्टमक के राउंड से हटाता है और जिमिन के फेस की ओर देखते हुए हिचकियाँ उठाते हुए सब कुछ बताता है कि ऑलमोस्ट इन 2 मंथ्स में क्या क्या हुआ है। जो सुनने के बाद जिमिन शॉक भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि जंकुक ने उसे कुछ भी क्यों नहीं बताया है।
जिमिन जंगकुक पर शाउट करते हुए कहता है कि तुमने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया, ये ऑनलाइन चीजें सारी की सारी फ्रॉड्स होती हैं, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जंगकुक कि कोई तुम्हें इस तरह से डिस्टर्ब कर रहा है। तुम किसी के साथ इतने ज्यादा लॉन्ग रिलेशनशिप में कैसे आ सकते हो, किसी के साथ बातें करने से किसी को प्यार नहीं होता है जंगकुक। अगर आंटी अंकल को इन सब के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा, उन्हें अलग हर्ट होगा, तुम अलग हर्ट हो रहे हो। वो बॉय तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करेगा, वो बॉय तो तुम्हारा कोई आंसर ही नहीं कर रहा है कॉल मैसेज का। जरा मुझे बताओ कि अब क्या करेंगे हम। तुम्हारे पास उस बॉय का कोई फोटो तो होगा, कोई नंबर, कोई एड्रेस, कोई ईमेल अकाउंट, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कुछ भी। जो सुनने के बाद जंगकुक अपना से सोली नाम ही हिलाता और वो फ्लोर के नीचे देखने लगता है। जंगकुक जिमिन को खड़े करता है और वो अपनी काम वॉइस में कहता है कि वो वी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। जिमिन जंगकुक को अपने हैंड से हटाते हुए कहता है कि तुम वी से प्यार करते हो, बट ये वी है कौन, दिखता कैसा है, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। और किसी के नंबर होने से कुछ भी नहीं होता है जंगकुक, वो फ्रॉड नंबर भी हो सकता है। वो तुम्हें इतने टाइम तक कुछ भी कह सकता था, तुम्हें इस तरह से उसने पागल बनाया और तुम पागल बनते चले गए हो। तुम आज ही वापस देगू जा रहे हो, बस बात खत्म हो चुकी है। तुम देगू जाओ, मैं यहाँ वी के बारे में पता करता हूँ प्लीज। और अपने मॉम डैड को समझाने की कोशिश करो कि वेडिंग ऑलमोस्ट कुछ 3 मंथ्स के लिए पीछे हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम वेडिंग बिल्कुल भी मत करना जंगकुक। मैं यहाँ वी के बारे में पता करता हूँ कि वी है कौन और इसको तुम्हारा नंबर कैसे मिला है। जंगकुक अपनी आइस को हार्शली पोंछता है और अपने रूम में जाने के बाद अपने लगेज को पूरी तरह से पैक कर लेता है और वो जिमिन के साथ एयरपोर्ट चले जाता है। और उसे एयरपोर्ट के छोड़ने के बाद जिमिन वहाँ से चले जाता है और हॉस्पिटल जाने के बाद वो शुगा से मिलता है। शुगा उसकी पूरी तरह से चेकअप करने के बाद अपनी काम वॉइस में कहता है कि उसे मॉम डैड से मिलना होगा। जो सुनने के बाद जिमिन अपना सिर हाँ में हिला देता है और शुगा जब जिमिन के फेस को इतना ज़्यादा सैड देखता है तो अपनी काम वॉइस में कहता है कि क्या हुआ है। तो सुनने के बाद जिमिन उसे सब कुछ बताता है सुबह के इंसिडेंट्स के बारे में। जो सुनने के बाद जिमिन सिर्फ एक हेवली ब्रीथ लेता है और जिमिन के फेस की ओर देखते हुए शुगा कहता है कि जो भी होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। जो सुनने के बाद इस बार जिमिन को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ ये बिल्ले, तुम्हें तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। इतने ज्यादा जंगकुक रो रहा था, मुझे जंगकुक का रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिमिन की ये सब बातें सुनने के बाद बिल्कुल भी शुगा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है क्योंकि वो जानता है जिमिन के हार्मोन्स एवरीडे ही उसको इस तरह से परेशान करते हैं। इसलिए शुगा जिमिन को कहता है कि थोड़ी देर वेट करो, उसके साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ ही शुगा के मॉम डैड से मिलने जाएंगे। अदर साइड जंगकुक अपने होम टाउन पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज होता है क्योंकि उसके मॉम डैड आज फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे लेने आए होते हैं। और जंगकुक उन लोगों को देखने के बाद एक फोर्सफुल स्माइल देता है और उनके साथ अपने घर चले जाता है। घर जाने के बाद वो घर पे इतने ज़्यादा डेकोरेशन देख के शॉक होता है और वो कंफ्यूज भी होता है कि इतनी ज़्यादा डेकोरेशन क्यों हो रही है। जो सुनने और देखने के बाद जंगकुक को इतना तो समझ आता है कि किसी की वेडिंग की प्लानिंग चल रही है। इसलिए जंगकुक अपनी मॉम के पास जाता है और वो पूछता है कि मॉम ये किसकी वेडिंग का टाइम चल रहा है। मिसेस जॉन जंगकुक की हेयर्स के अराउंड अपने हैंड को ले जाती है और उसकी हेयर्स को सॉफ्टली रफ करते हुए कहती हैं कि जिसको हमने बुलाया उसकी शादी के लिए उसको यही नहीं पता कि ऑलमोस्ट 3 डेज बाद उसकी शादी होने वाली है। जो सुनने के बाद जंगकुक के हैंड में उसका लगेज होता है वो फ्लोर पे गिर जाता है और वो अपने काम वॉइस में कहता है कि मॉम आपने तो सिर्फ मुझे यहाँ बॉय को देखने के लिए बुलाया था, बट शादी के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा था। जो सुनने के बाद इसमें मिस्टर जॉन वहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि अगर हम तुम्हें बताएंगे शादी के बारे में तो तुम ये शादी तो बिल्कुल भी नहीं करोगे और हम नहीं चाहते हैं कि तुम हमारे इस तरह से नाक काट दो क्योंकि हमें बड़ी मुश्किल से ये अच्छा सा बॉय मिला है तुम्हारी शादी के लिए और तुम तो एक गर्ल से ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकते हो, तुम तो पूरी तरह से एक बॉय भी नहीं हो। ये क्या कि मिस्टर जॉन वहाँ से चले जाते हैं और जो सुनने के बाद जंगकुक की आई साइड हो जाती है और वो सिर्फ फ्लोर पे देखने लगता है। पर मिसेस जॉन उसको समझाते हुए कहती हैं कि ये बॉय बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें भी वो बॉय बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे धीरे धीरे टाइम स्किप होने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा कोशिश करता है पर फिर भी वो अपनी वेडिंग को रोक नहीं पाता है और जंगकुक की उस पर्सन के साथ वेडिंग हो जाती है और जंगकुक अपने रूम में बैठा ही होता है। उसने बिल्कुल भी उस पर्सन की ओर नोटिस नहीं किया होता है कि उसकी शादी किसके साथ हुई है। जंगकुक अपने रूम में अपनी लाइट्स को ऑफ करके बैठा होता है तभी वो डोर अनलॉक होने की आवाज़ सुनता है और वो देखता है वहाँ पे कोई बॉय आया है। तभी जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है कि वो उस बॉय से प्यार नहीं करता और वो ये शादी नहीं करना चाहता था, बट उसकी फैमिली ने उसे फोर्सफुली शादी करवाई है।
वो रूम में किसी की डीप वॉइस की हंसने की आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो बॉय हंसते हुए कहता है कि क्यों तुम किसी वी नाम के पर्सन से शायद प्यार करते थे या वी से ही प्यार करते हो। जो सुनने के बाद जंगकुक शॉक हो जाता है और तभी लाइट्स ओपन हो जाती हैं और जंगकुक वहाँ पे त्योंग को देख के पूरी तरह से शॉक में ही चले जाता है जैसे कि, और वो 2 मिनट बाद त्योंग की ओर देखते हुए कहता है कि तुम। त्योंग सोली जंगकुक के क्लोज जाता है और वो हंसते हुए कहता है कि तुम मेरा नाम एक तरह से किम त्योंग के नाम से जानते हो, शायद तुम मेरा नाम ये नहीं जानते कि मेरा नाम भी किम वी है। और यही टाइम स्किप हो जाता है। ऑलमोस्ट 2 इयर्स बाद त्योंग अब जंगकुक के साथ बहुत ज़्यादा नॉर्मली रहने लगा होता है और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और त्योंग ने जंगकुक को ये भी बता दिया होता है कि वो जंगकुक को किस तरह से, कब से और कैसे लाइक करने लगा और किस तरह से उसे जंगकुक का नंबर मिला और उसने वी बन के जंगकुक के साथ रहा और उसको अपनी फीलिंग के बारे में बताने की कोशिश की, बट जंगकुक कभी भी उसकी फीलिंग को सुनने को तैयार ही नहीं था। और ये सब सुनने के बाद जंगकुक त्योंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ होता है क्योंकि जंगकुक ऑल 3 डेज से त्योंग को इस तरह से मैसेज कर रहा होता है कि जैसे कि क्या खो चुका होता है जंगकुक का, बट त्योंग उसके मैसेज और कॉल का कोई भी रिस्पांस नहीं करता है, जिस वजह से जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है त्योंग पे कि त्योंग इस तरह से उसके साथ झूठ कैसे बोल सकता है। और ऐसे ही ऑलमोस्ट 1 मंथ तक जंगकुक त्योंग से कोई भी बात नहीं करता है, जिस वजह से त्योंग बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है और वो बार बार जंगकुक को मनाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि वो दोबारा ऐसी मिस्टेक कभी भी अपनी होल लाइफ में नहीं करेगा। जंगकुक त्योंग को मनाते मनाते ऑलमोस्ट जंगकुक मान ही जाता है और उसके बाद वो दोनों अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड करने लगते हैं। और त्योंग ये भी बताता है कि उसकी वैसे तो अरेंज मैरिज ही फिक्स हुई थी क्योंकि उसके डैड ने उसे बाद में बताया था कि उसकी वेडिंग फिक्स हो चुकी है। जो सुनने के बाद त्योंग भी बहुत ज़्यादा शॉक होता है। फर्स्ट डे जिस दिन जंगकुक को त्योंग को मैसेज करना था और त्योंग ने बिल्कुल भी जंगकुक को कोई भी मैसेज नहीं किया होता है क्योंकि त्योंग अपने रूम में बैठ के बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है और वो अपने डैड को बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता है इस वेडिंग के लिए क्योंकि अपने डैड को आज तक उसने कुछ भी करने से, कुछ भी कहने से मना नहीं किया है क्योंकि त्योंग के डैड ने उसे हमेशा सपोर्ट किया। वो त्योंग जो करना चाहता था वो उसे करने दिया और त्योंग इस तरह से अपने डैड को मना नहीं कर सकता है कि वो उनकी मर्जी के खिलाफ जाके किसी और पर्सन से शादी करेगा क्योंकि त्योंग के डैड ने उसे ऑप्शन पहले ही दे दिया था कि अगर वो 1 मंथ के अंदर अंदर बताता नहीं है कि त्योंग किसी से प्यार करता है या नहीं करता है तो वो उसकी वेडिंग फिक्स कर देंगे। और त्योंग जंगकुक के साथ इतना ज़्यादा ही हैप्पी हो चुका होता है जिसकी वजह से वो ये भूल चुका होता है कि उसे अपने डैड को ये भी बताना है और उसके डैड ने उसकी वेडिंग फिक्स कर दी थी, जिस वजह से त्योंग कुछ भी कह नहीं सकता है अपने डैड को। और बाद में जब त्योंग को उसकी फियांसे की फ़ोटो सेंड होती है वो देखना नहीं चाहता होता है, बट अपने डैड के फोर्स करने पे जैसे वो फ़ोटो को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है क्योंकि वो पर्सन और कोई नहीं, वो जंगकुक ही होता है। और उन दोनों के बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होने के बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पीली रहने लगते हैं और यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। वीडियो को सब लोग वॉच करते हैं बट लाइक कोई भी नहीं करता है और मैं कभी भी कुछ भी नहीं कहती कि वीडियो को आप लोग वॉच करते हो बट लाइक क्यों नहीं करते हो, क्योंकि मैं वीडियो में कहती हूँ लाइक करो तो आप लोग लाइक करते हो, मैं कहती हूँ कमेंट करो तो करते हैं वरना नहीं करते हो। अगर वीडियो को पसंद नहीं आती है तो वीडियो को वॉच करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है गाइस। और अगर वीडियो पसंद आती है तो बिन कहे वीडियो में लाइक कमेंट कर दिया करो क्योंकि वीडियो बनाने में ऑलमोस्ट सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, मैं सिर्फ वीडियो विजिट करती थी, तब मुझे उनकी फीलिंग समझ नहीं आती थी, बट अब मुझे फीलिंग समझ आती है कि क्यों सब लोग अपने वीडियो में लाइक कमेंट शेयर के लिए बार बार बोलते हैं। कहते हैं ना, पहले पता नहीं चलता है कि लड्डू खट्टा है या मीठा, जब खाने के बाद पता चलता है कि लड्डू खट्टा था या मीठा था। ये सुनने के बाद ही सबको समझ आता है कि सही में कोई अपनी मेहनत को बताने के लिए क्या क्या कर सकता है। बट मेरा गला बहुत ज़्यादा फटा सा हो रखा है, इसलिए मैं बिल्कुल भी आवाज़ नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि गले में मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों क्या हो गया है मेरे गले को। और इस तरह का बहुत ज़्यादा ही प्रेशर है, इस वजह से बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। वीडियो भी बनाती हूँ मैं नाइट में मेक करती हूँ, तभी या तो मॉर्निंग में दे पाती हूँ या तो कभी कभार शायद से मैं नाइट में भी दे देती हूँ। एनीवेज गाइस, मुझे इतना ही बताना था कि वीडियो बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है।